बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू चिकन मैक्रोनी। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तारीफ़ें लूटिएगा इंशाल्लाह। मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल लिया 1/4 कप और 1 टीस्पून हमने लिया ज़ीरा और 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लिए फाइन चॉप। और हम इसे अब सौते करेंगे। प्याज को हमें लाल नहीं करना है, ज़रा सा सौते करना है। प्याज का कलर बस थोड़ा सा पिंक हो जाए, लाल नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप लहसुन। प्याज देखें हम ये हमारी रेडी हो गई। 1 से 2 मिनट हमने पका लिया प्याज को। अब हम इसमें शामिल करें लहसुन बारीक चॉप। लहसुन को 3 से 4 सेकंड पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम चिकन। चिकन को हमने फाइन क्यूब कट कर लिया, यानी बारीक क्यूब कट हमने कर लिए हैं, थोड़े मोटे मोटे। और अब चिकन को हम पकाएंगे। चिकन जब वाइट हो जाएगा, थोड़ी देर पक जाएगा 1 से 2 मिनट, उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बहुत अच्छी बनेगी आपकी मैक्रोनी। हमने शामिल किए स्पाइसेस कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च। अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। बाद में मैं दोबारा ऐड करूँगी पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च। नमक हमने शामिल किया, वो भी 1/4 टीस्पून, ठीक है। मैं जब मैक्रोनी बनाती हूँ, मेरा स्टाइल ये है कि मैं पहले चिकन का मसाला डालती हूँ, उसके बाद फिर मैं मैक्रोनी और वेजिटेबल्स का मसाला अलग से ऐड करती हूँ। अगर मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ तो फ्राइड राइस के लिए भी मैं चावल डालने से पहले चिकन का मसाला डालती हूँ, उसके बाद फिर राइस का मसाला ऐड करती हूँ। हमने डाला अब मैंने इसमें शामिल किया चाइना सॉल्ट और टिक्का मसाला। चाइना सॉल्ट आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो ना डालें। मेरे पास है चिली सॉस में डाल रही हूँ, सोया सॉस, सिरका। चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून और सिरका विनेगर 2 टेबलस्पून। सॉसेज डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, पका लेंगे कुछ देर। मेरे पास है बारबेक्यू सॉस। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप टिक्का मसाला डाल के टिक्का मैक्रोनी बना लें, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा टेस्ट चेंज है बारबेक्यू सॉस से। मैं शामिल करूँ 2 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर अवेलेबल हो तो आप डालें, नहीं हो तो फिर आप टिक्का फ्लेवर बना लें, बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगी। और वेजिटेबल्स अगर आपको पसंद है तो वेजिटेबल्स डालें, और अगर नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें, सिर्फ चिकन और मैक्रोनी के साथ बना लें। बाद लोग वेजिटेबल लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे पास है 4 से 5 टोमेटोज़, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट, टोमेटो सॉस जो टिन में आता है वो अवेलेबल हो तो वो इसके लिए बेस्ट है, वो आप डालें। मेरे पास नहीं था तो फिर मैं इसे टोमेटोज़ को मैंने ग्राइंड करके डाल दिया। पिसा गरम मसाला मैंने डाला है 1/2 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च भी हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। पिसा गरम मसाला और कुटी लाल मिर्च हम सिर्फ एक ही बार डालेंगे, ठीक है, बार बार नहीं डालेंगे वरना बहुत स्पाइसी हो जाएगा। कुटी लाल मिर्च हमने शामिल की। टोमेटोज़ को हम अच्छी तरह पका लेंगे। मेरा कहने का मकसद ये, अगर टोमेटो सॉस है तो वो बेस्ट है मैक्रोनी के लिए, अगर नहीं है तो आप टोमेटोज़ ग्राइंड करके डाल दें। अब टोमेटोज़ को अच्छी तरह पकाना है, बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए, हमारी सॉस बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। टोमेटो केचप हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। मेरे पास ये 2 साशे हैं, मैं ये 2 साशे ऐड कर रही हूँ केचप के। मेरे पास अवेलेबल हैं दो किस्म की वेजिटेबल, यानी बंद गोभी और शिमला, में वो ऐड कर रही हूँ। अभी आपके पास अगर अवेलेबल है, वैसे तो 4 वेजिटेबल्स डलती हैं इसमें, वेजिटेबल्स के साथ बनाए तो गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये चारों ऐड करें, ठीक है।
गाजर जूलियन कट में होगी। हमने लिए बंद गोभी 100 ग्राम जूलियन कट, और 1 अदद हमने शिमला क्यूब कट, बारीक क्यूब कट करके हमने डाल दिया। अब हम सब्जियों को पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंची। हमने अजीनोमोटो डाला, हमने तिक्का मसाला, हमने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका दोबारा हमने शामिल किया। मेरा ये तरीक़ेकार है, जब मैं पहले चिकन के लिए मसाला डालती हूँ, फिर मैं बंद गोभी और मैक्रोनी के लिए डालती हूँ। अगर फ्राइड राइस है तो बाद में एंड में राइस के लिए मैं मसाला इसी तरह शामिल करती हूँ। फ्राइड राइस भी इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। अब वेजिटेबल्स को इतना नहीं पकाना है, यानी वेजिटेबल्स हमारी थोड़ी क्रंची रहनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ में ज़्यादा नहीं पकाते हैं वेजिटेबल्स को। ठीक है, सॉल्ट मुझे कम लगा, क्योंकि मैक्रोनी भी डलेगी तो सॉल्ट इसमें फिर कम हो जाएगा, तो सॉल्ट मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। हमारे यहाँ खाते हैं थोड़ा स्पाइसी, तो अब मुझे थोड़ा स्पाइस कम लग रही है, तो मैंने कुटी मिर्चें और शामिल की हैं। ठीक है, थोड़ी सी पिसी मिर्चें, इसलिए मैंने आपको बताया कि 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, ताकि बाद में मैं अच्छे से मुझे समझ आ जाए कि भाई मुझे कितना यानी स्पाइसेस ऐड करने। ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, लेकिन यकीन माने इतनी स्पाइसी जितना आपको मिर्ची मसाला नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल बैलेंस थी, बिल्कुल ज़्यादा स्पाइसेस नहीं था, क्योंकि हमने खा के चेक किए ना, तो आपको बता रही हूँ। तो मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह तारीफ़ें पाएंगे। अब हम इसमें मैक्रोनी शामिल करेंगे। मैक्रोनी का तरीका मैं बता दूं, मेरे पास थी 200 ग्राम मैक्रोनी। हमने पानी को बॉईल किया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून नमक, और उबलते पानी में हमने मैक्रोनी डाल दी। 5 से 7 मिनट हमने पकाने के बाद मैक्रोनी ऐसी हो के यानी ऊपर से नरम और अंदर से सख्त, उसको छान लिया, और पैन के ही अंदर हमने पानी डाल के उसको 2 बार जैसे धो लिया, छान लिया। उसके बाद हमने स्ट्रेनर में डाल दिया, क्योंकि ये राइस की तरह होती है मैक्रोनी, यानी बाद में भी कुक होती है। जैसे राइस स्ट्रेनर में डालने के बाद भी कुक होते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसी तरह मैक्रोनी भी। देखें, जब मैंने इसे निकाला था तो ये छोटी थी, और अब देखें कितनी बड़ी हो गई, और बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला है। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो एक दूसरे में बड़ी तो हो जाएंगी, लेकिन वो एक दूसरे में स्टिक हो जाएंगी, इसका शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने, और इसका शेप बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, उसे बिल्कुल यानी इसी तरह पकाना है, कम पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं करना। मैक्रोनी इतनी देर पकाएंगे हम ऐड करने के बाद कि यानी मैक्रोनी गर्म हो जाए, दम पे पकाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हमें आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इस टाइम हमें थोड़ा आँच कम कर लेनी है, ताकि मैक्रोनी बस गर्म हो जाए। गर्म हो जाएगी, बस आपने पका लेना है। अगर आपके पास शिमला मिर्च से हम गार्निश कर रहे हैं, अगर आपके पास चीज़ है अवेलेबल है तो आप इस टाइम चीज़ डाल दें, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली रेसिपीज़ आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।